हेलो दोस्तों। एसएससी जेई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसके जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जितने क्वेश्चंस मुझे पता लगे वो मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले हम टेक्निकल पार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल पार्ट में पहला क्वेश्चन आया था, एट लाइट लाइट लाइन लोडिंग विच इफेक्ट इज ऑब्जर्व। दोस्तों, जब नो लोड की कंडीशन होती है या फिर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो लाइट लोडिंग पे होती है तो कौन सा इफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। तो ये इफेक्ट होता है वो कहलाता है फेरेंटी इफेक्ट। तो ऑप्शन इसका फेरेंटी इफेक्ट करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, विच पावर प्लांट हैज हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट। तो दोस्तों, जो डीजल पावर स्टेशन होता है आपका उसकी हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट होती है दोस्तों। दोस्तों, इस पेपर में पावर प्लांट से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो पावर प्लांट के टॉपिक को जरूर देख के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, विच पावर प्लांट हैज लोवेस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो दोस्तों, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसकी लोवेस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनल डायोड सिंबल। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में एक डायोड का सिंबल दिया हुआ था कुछ इस तरीके से। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ दोस्तों यहाँ पे अच्छे से। कुछ इस तरीके से सिंबल दिया हुआ था और पूछा था कि ये किसका सिंबल है। दोस्तों, जो ये सिंबल है वो है आपका टनल डायोड का सिंबल। दोस्तों, एक और नाम याद रखिए, टनल डायोड को हम ईसाकी डायोड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायरिंग हैज मोर ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों, टाइप्स ऑफ वायरिंग ऑप्शंस में दिए हुए थे, उनमें से पूछा था कि मोर ड्यूरेबल जो हमारी वायरिंग होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों, ये होता है हमारी कंडक्ट वायरिंग। कंडक्टिंग नहीं है दोस्तों, ये कंडक्ट वायरिंग जो है मोस्ट ड्यूरेबल वायरिंग होती है। दोस्तों, इसी पे अगले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चीपेस्ट वायरिंग होती है वो कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, आपको जो क्लीट वायरिंग होती है वो चीपेस्ट वायरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विच इज ए सीरीज टाइप फॉल्ट। दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि सीरीज टाइप का फॉल्ट कौन सा है। ऑप्शंस में दिए हुए थे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ट्रिपल लाइन फॉल्ट और ओपन कंडक्टर फॉल्ट, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो जो ओपन कंडक्टर फॉल्ट होता है दोस्तों वो हमारा सीरीज टाइप फॉल्ट होता है। बाकी सब जितने भी फॉल्ट होते हैं ये हमारे संट टाइप फॉल्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वेव फॉर्म हैज सेम पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। दोस्तों, जो स्क्वायर वेव होता है उसकी सेम पीक वैल्यू होती है दोस्तों, और आरएमएस वैल्यू दोनों इनकी क्या होती है, बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी लूप इक्वेशंस। दोस्तों, एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था जिसमें हमको ब्रांचेस दी हुई थी, नोट्स दी हुई थी। तो हम दोनों का डेटा हमको पता है और पूछा था हमसे कि लूप इक्वेशंस कितनी बन सकती हैं। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए दोस्तों, बी माइनस एन प्लस वन। बी यहाँ पे ब्रांच है, एन नोट्स हैं और प्लस वन आपको ऐड करना है। तो फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक सर्किट दिया हुआ था रेजिस्टेंस का कुछ इस तरीके से, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। कुछ इस तरीके से दोस्तों एक सर्किट दिया हुआ था और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ था। तो इस तरीके का एक नॉर्मल इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, कार्बन ब्रूस ड्रॉप। दोस्तों, जो डीसी मशीन्स होती है उनमें जो ब्रूस हम यूज लेते हैं कार्बन की, तो उसका क्रूस कितना ड्रॉप होता है। तो दोस्तों, ये होता है 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरचेंजिंग पोजिशंस ऑफ कंडक्टर्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। दोस्तों, जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हम रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं, पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। जैसे ये आर है, ये वाई है, ये बी है। तो नेक्स्ट एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करेंगे, ये कंडक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो इस ऐसा करने को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। इससे दोस्तों वो क्या होता है, क्या हमारा जो इंटरफेरेंस होता है कम्युनिकेशन लाइन्स में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच वी डी सी डिसएडवांटेज। दोस्तों, एचवीडीसी के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ एडवांटेजेस दिए हुए थे, कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए थे। तो उसमें से पूछा था कि जितने भी ऑप्शन चार हैं उनमें से कौन सा एचवीडीसी का डिसएडवांटेज है। तो ये एक ऑप्शन ये दिया हुआ था, ये करेक्ट था, हाई कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर्स। जो कन्वर्टर्स की कॉस्ट होती है एचवीडीसी में वो क्या होती है, हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, स्क्यूइंग इन इंडक्शन मोटर। दोस्तों, स्क्यूइंग के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसका करेक्ट क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या था, लेकिन जो स्क्यूइंग होता है दोस्तों वो हमिंग को रिड्यूस करता है दोस्तों, और साथ में मैग्नेटिक लॉकिंग से बचाने के लिए हम स्क्यूइंग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन हीटिंग इज नॉट यूज्ड इन। तीन चार ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों जिनमें से हमसे पूछा था कि इंडक्शन हीटिंग इनमें से किस में हम यूज नहीं लेते हैं। वहाँ पे एक वुड करके कुछ ऑप्शन था,
तो जो ऑप्शन वुड करके था वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट विल हैपन व्हेन सिंक्रोनस मशीन साइज इज रिड्यूस्ड। दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो सिंक्रोनस मशीन है उसके अगर साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है। दोस्तों ऑप्शंस में दिया हुआ था कुछ की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा। इस ऐसे करके 4 ऑप्शंस बनाए हुए थे। तो इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ये था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाई एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इन। दोस्तों एक क्वेश्चन था जिसमें हाई एक्सेलरेशन के लिए बारे में पूछा था कि किस में इसकी जरूरत पड़ती है। ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, लिफ्ट एंड ट्रेन एक ऑप्शन था, उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका लिफ्ट, और जो ट्रेन्स होती हैं दोस्तों इनमें हमको हाई एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डाइवर्सिटी फैक्टर पे 2 न्यूमेरिकल आए थे दोस्तों। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। ऊपर आएगा आपका सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स और नीचे पी मैक्स। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डाइवर्सिटी फैक्टर का। ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इस पे क्या हमारे 2 न्यूमेरिकल आए हैं आज के पेपर में। तो आप आगे के पेपर में भी देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं या फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पे भी एक न्यूमेरिकल था। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी दोस्तों ये क्या होता है, रेशो होता है किसका, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी द प्लांट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी द प्लांट वुड हैव प्रोड्यूस्ड एट फुल कैपेसिटी। यानी कि ये कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्लांट एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको डिवाइड करना है किससे कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर सकता है फुल कैपेसिटी पे। तो ये आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पे एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर गिवन था उसमें, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन थी। यानी कि क्यू आपको गिवन था, ओमेगा नोट आपको गिवन था, आर की वैल्यू आपको गिवन थी, और आपसे पूछा था कैपेसिटेंस। तो क्यू के फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों आप, ये होता है आपका ओमेगा आर सी। और ये सीरीज आर एल सी सर्किट के लिए पूछा गया था दोस्तों। तो सीरीज आर एल सी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। इसमें आपको क्यू पता है, डब्लू पता है, यानी कि ओमेगा पता है, और आर भी पता है, तो सी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ पता नहीं है कि क्या पूछी थी, क्या दी हुई थी, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो फॉर्मूला आपसे पूछा था क्वालिटी फैक्टर का, या फिर सेलेक्टिविटी करके लिखा हुआ था। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओमेगा नोट, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये आपका फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन था कि दोस्तों जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसकी रेटिंग क्या होती है। तो जनरली ये 60 वॉट की रेटिंग होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ये कौन सा एरर होता है, ऐसा क्वेश्चन करके था। तो दोस्तों जो स्टैटिक एरर होता है वो होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर दोस्तों इसी को अगर हम लिख देते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ये दोस्तों और इंटू 100, तो दोस्तों आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पिन टाइप इंसुलेटर्स नॉट यूज्ड बियॉन्ड। दोस्तों जो पिन टाइप इंसुलेटर्स हैं उनको कितने केवी के बाद हम यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों 33 केवी के बाद इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। जो पिन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं वो 33 केवी तक यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टरबाइन एफिशिएंसी। दोस्तों यहाँ पे टरबाइन की एफिशिएंसी पूछी थी। तो जनरली जो टरबाइन की एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी 35 से 40% के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था नोड। दोस्तों यहाँ पे एक नोडल एनालिसिस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल आया था। कुछ यहाँ पे एक सोर्स करंट दिया हुआ था, कुछ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, कुछ इस तरीके से एक न्यूमेरिकल था दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नोडल एनालिसिस लगा के इस यहाँ पे इस वी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ऐसा कुछ करके एक न्यूमेरिकल आया था दोस्तों, एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल था। और ऐसे एक और न्यूमेरिकल था जिसमें क्या था कि दोस्तों यहाँ पे करंट की वैल्यू दी हुई थी, और यहाँ पे इसके अक्रॉस ही वोल्टेज निकालना था। फिर आपको बताना था कि जो पावर डिलीवर्ड कर रहा है सोर्स वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुपर नोड के कॉन्सेप्ट पे था। क्वेश्चन में ऐसे गिवन था कि 2 नोड्स हैं, उनके बीच में अगर वोल्टेज सोर्स है आपका, नोड N1 नोड N2 के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आपका कनेक्टेड है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो हम ये लेते हैं यहाँ पे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों
अगर आपका दो मैश के बीच में अगर आपका करंट सोर्स कनेक्टेड हो तो हम या क्या यूज में लेंगे, सुपर मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल था दोस्तों, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है थर्मल पावर प्लांट की वो लगभग 35 से 49% के बीच में होती है। लेकिन जो न्यूमेरिकल आया था वो कुछ इस तरीके से आया था कि उसमें एफिशिएंसी दी हुई थी टरबाइन की, एफिशिएंसी दी हुई थी जनरेटर की, कुछ इस तरीके से 2-3 एफिशिएंसी दी हुई थी और आपसे ओवरऑल एफिशिएंसी पूछी थी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आए, आपको टरबाइन की एफिशिएंसी दी हो, जनरेटर की एफिशिएंसी दी हो और भी किसी चीज़ की एफिशिएंसी दी हो, तो सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वही आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था दोस्तों कि इन जर्मेनियम व्हाट शुड बी एडेड टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम में दोस्तों क्या ऐड करें हम कि वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाए। दोस्तों जर्मेनियम में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बोरोन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, वो पी टाइप का बन जाएगा। तो जो गैलियम है ये बोरोन ग्रुप का है, तो गैलियम को ऐड करेंगे तो पी टाइप का बन जाएगा। और एन टाइप के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अगर हमें एन ऐड करते हैं तो एन टाइप बन जाता है। दोस्तों ये जो होता है हमारा, ये कार्बन ग्रुप में आता है पूरा का पूरा, और ये हमारा कार्बन से पहले वाला ग्रुप है और ये कार्बन के बाद वाला ग्रुप है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो इससे एन टाइप बनता है और इससे क्या बनता है हमारा, पी टाइप। इसमें ट्राईवैलेंट एटम्स होते हैं और जो इसमें होते हैं हमारे पेंटावैलेंट एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्यूजिंग फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और कुछ फ्यूजिंग फैक्टर पूछा था किसी चीज़ का, तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है लेकिन आपको देख लेना कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। दोस्तों जो फ्यूजिंग फैक्टर वो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। जो करंट रेटिंग होती है फ्यूज की उसी को हम कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। और जो वैल्यू होती है फ्यूजिंग फैक्टर की वो हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होगी आपकी वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मशीन एट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई थी आपको 60 हर्ट्ज एफ, और पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो एन आप जानते हैं 120 एफ अपॉन पी होती है। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए दोस्तों हम जो पोल की वैल्यू मिनिमम ले सकते हैं, तो मिनिमम पोल की वैल्यू क्या होगी 2। तो बस आपको कुछ ही नहीं सोल्व करना था, 120 एफ आपका 60 हो गया और 2 यहाँ से पोल आ गया आपका। तो ये आपका जो सोल्व करोगे आप तो 3600 आरपीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, स्लिप गिवन था दोस्तों 5%, फ्रीक्वेंसी 50% गिवन थी और रोटर फ्रीक्वेंसी पूछा था। तो दोस्तों जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है F2 वो क्या होती है, एस टाइम्स ऑफ एफ। एस यहाँ पे 5 है यानी कि 0.05 और फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। तो आपका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 52 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों 5/2, यानी कि 2.5 हर्ट्ज ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर 400 केवी सब स्टेशन। दोस्तों जो 400 केवी सब स्टेशन होता है उसके लिए हमको कितना एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है दोस्तों 50 एकड़्स का एरिया की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर 40 केवी का सब स्टेशन हमको इंस्टॉल करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विच इज पी एन डायोड। दोस्तों कुछ ऑप्शंस थे, शोकले डायोड, एलईडी और टनल डायोड, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे दोस्तों। उनमें से पूछा था कि पी एन डायोड कौन सा होता है। दोस्तों जो शोकले डायोड होता है वो आपका पी एन डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था दोस्तों, इसमें आपको 20 कंडक्टर्स दिए हुए थे, जेड की वैल्यू दी हुई थी दोस्तों 20, और स्लोट्स आपको दिए हुए थे दोस्तों 51, स्लोट्स आपको 51 दिए हुए थे दोस्तों, पोल 4 दिए हुए थे दोस्तों। लैप बाउंड बोला था, लैप बाउंड का मतलब जो ए है आपका, लैप बाउंड में क्या होता है, ए बराबर पी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स किसके बराबर होते हैं आपके, पोल के बराबर। और स्पीड दी हुई थी दोस्तों 1500 आरपीएम, और फ्लक्स आपको दिया हुआ है 7 मिली वेबर। तो आपसे पूछा था ईएमएफ, तो ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका दोस्तों एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाय 60 ए। दोस्तों यहाँ पे आपको एन गिवन है, पी गिवन है, फाइव गिवन है, जेड गिवन है। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं दोस्तों, तो जेड कैसे निकालेंगे हम, जेड निकालने के लिए जो नंबर ऑफ स्लोट्स हैं, स्लोट्स को मल्टीप्लाई कर देना हमको किससे, कंडक्टर्स से, तो टोटल ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जेड निकल जाएगा आपका 60
और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी के इक्वल। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों थर्मोकपल पे आया था कि टी टाइप का जो थर्मोकपल होता है ये किसका बना होता है, तो इसमें कॉपर कॉन्स्टेंटन का बना होता है दोस्तों। ये जो टी टाइप थर्मोकपल होता है कॉपर कॉन्स्टेंटन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों प्राणी गेज क्या मेजर करता है, जो प्राणी गेज होता है दोस्तों वो क्या करता है, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि एक 4 पोल की मशीन थी जिसमें 3000 आरपीएम स्पीड दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी पूछा था। तब हमको पता है एन क्या होता है हमारा 120 एफ बाई पी होता है दोस्तों। एन आपको 3000 गिवन है और 120, तो एफ आपको यहाँ पे कितना, एफ तो निकालना ही है आपको, और पोल 4 है। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स चल जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 1 टाइम चल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 हर्ट्स। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि दोस्तों जो डीसी मशीन्स होती है उसमें जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है वो किस किस के बीच में होता है। दोस्तों जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है ये होता है आपका जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और फील्ड करंट के बीच में मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज ऑलवेज। दोस्तों जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वह हमेशा कैसा होता है, ऑप्शन थे पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस थे। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और 0 से 1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके का था कि इंडक्टेंस दिया हुआ था आपको L1, ठीक है दोस्तों, और एडिशन पोलरिटी के लिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी दिया हुआ था। अपोजिशन पोलरिटी के लिए दोस्तों आपको दिया हुआ था इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी और पूछा था कि L2 की वैल्यू बता। तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। हम जानते हैं कि जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। दोस्तों जो प्लस होता है वो हम लेते हैं एडिशन पोलरिटी के लिए और माइनस होता है ये हम लेते हैं अपोजिशन पोलरिटी के लिए या सब्सट्रैक्शन पोलरिटी के लिए। तो बस हमको एल इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों केसेस में गिवन है, एक में 20 हेनरी गिवन है। कब, एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए क्या कर दूंगा मैं, L1 प्लस L2 प्लस 2m। सेकेंड हमको कितना गिवन है 10 मिली हेनरी, L1 प्लस L2 माइनस 2m। बस आपको इनको सोल्व कर लेना है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स L2 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स L1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको L1 की वैल्यू तो गिवन है दोस्तों और यहाँ पे आपका ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे आप L1 की वैल्यू पुट करें और सोल्व करेंगे तो आपको L2 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों। मुझे इतने ही क्वेश्चन पता चले हैं अभी, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पता चलते हैं कि और क्वेश्चन क्या क्या आए थे आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनके सबके आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट आप ज़रूर करें दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, नॉन टेक के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था दोस्तों जो स्टडी ऑफ सेल्स है वो क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ सेल्स कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। एक क्वेश्चन आया था कि विच फ्रीडम फाइटर इज कोल्ड महानामा। कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको महानामा कहते हैं, दोस्तों वो है हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको हम क्या महानामा भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन पे आया था दोस्तों, जो विटामिन डी है वो उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन में गिवन था कि कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है आई में वो कहाँ पे फॉर्म्ड होती है, तो रेटिना पे हमारी क्या होती है, इमेज बनती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो लाइट होती है आई में एंटर होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो दोस्तों अगर ऑप्शन में प्यूपिल आपको गिवन हो तो प्यूपिल आपको करेक्ट ऑप्शन मानना है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था उसमें प्यूपिल नहीं था, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है आपका जो आई में लाइट एंटर होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इनोवेशन इंडेक्स है इंडिया में उसमें सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट रहा इंडिया का, तो कर्नाटका जो है दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स में सबसे टॉप पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 2018 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने थे, 2018 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स, तो ये थे आपके 2967 टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट को किसने डिस्कवर किया था, डायनामाइट इज डिस्कवर्ड बाय, तो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे नोबल प्राइज जो होता है दोस्तों आपका वो इन्हीं के नाम पे दिया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच इंडेक्स 102th रैंक। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके का था कि जो इंडिया का ग्लोबल इंडेक्स में 102th रैंक जो आया था आपका 102वां रैंक,
वो किस में आया था? तो ये आया था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हमारा इंडिया का 102 रैंक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों विच स्टेट स्कीम, ये कौन सा स्टेट में ऐसा है कि दोस्तों अगर आपके शादी के बाद दो से ज़्यादा चाइल्ड हो जाते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये रूल कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया है दोस्तों? और ये शायद 2021 जो है आपका दोस्तों उससे लागू होने वाला है। तो ये असम गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि अगर आपके दो से ज़्यादा चाइल्ड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, रेनबो जो होता है कौन सी प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है? तो रेनबो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से बनता है। किससे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन था कि दोस्तों जो रेनबो होता है उसमें कौन सा कलर नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में पिंक था, तो पिंक रेनबो में नहीं होता है। रेनबो में कौन से कलर होते हैं दोस्तों? विबग्योर, VIBGYOR, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हु रोट बीजक? दोस्तों बीजक नाम की जो बुक है वो किसने लिखी थी? दोस्तों ये कबीर ने बीजक नाम की बुक लिखी थी। तो ऑप्शन कबीर आपका करेक्ट था। एक क्वेश्चन था कि दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से बोला था कि कौन सा इनमें से ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन थे एज, फायरफॉक्स, क्रोम और उबंटू। दोस्तों उबंटू जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्राउजर नहीं है। जो एज है माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, ये फायरफॉक्स है, और ये गूगल क्रोम के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इन अ बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। दोस्तों जो बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं? तो आपके होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका का 2019 में, वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों महिंदा राजा पक्सा। तो ये आपके क्या थे? प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाक स्टेट इन बिटवीन विच कंट्री? तो जो पाक स्टेट है दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये यहाँ पे इंडिया में तमिलनाडु से लेके श्रीलंका के बीच में ये जो है। तो आपका इंडिया एंड श्रीलंका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ। जो गुड गवर्नेंस डे है दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी जो जन्म तिथि है उनको रिमेंबर करते हुए हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये आता है दोस्तों 25 दिसंबर को। ध्यान रखना आपको दोस्तों, इस पेपर में पूछा था कि किसकी मेमोरी में करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की। नेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि किस दिन आता है, तो 25 दिसंबर को। दोस्तों अभी के लिए मुझे इतने ही क्वेश्चन पता थे। टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में 18 क्वेश्चंस। बाकी रीजनिंग है दोस्तों, तो रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो दोस्तों आपका पेपर कैसा गया, आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कमेंट जरूर करके बताएं। और जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं वो भी कमेंट करें, ताकि सबको इकट्ठा करके वापस से एक वीडियो बनाया जा सके और सबको आंसर पता चल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम अभी भी नहीं हुआ है।